अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या WDM पर। तो दोस्तों हमने मल्टीप्लेक्सिंग की टाइप्स पर बात की थी, ठीक है। तो हमने कहा था उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता था। डिफरेंट से हमारे पास इनपुट सिग्नल्स होते थे जिनको हम इस तरह कर लेते थे कि जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन्स होती थी या जो हमारे सिग्नल्स होते थे उनको हम आपस में मर्ज करके या मल्टीप्लेक्स करके एक बड़े कम्युनिकेशन चैनल या हाई बैंडविड्थ चैनल के ऊपर से गुजारते थे और फिर हम रिसीवर एंड पर उनको डीमल्टीप्लेक्स करते थे। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम देख चुके हैं। अब WDM या वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस वीडियो में हम देखेंगे। इट इज़ यूज फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ हाई डेटा रेट एंड बैंडविड्थ ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। यानी इससे पहले हम जो केबल्स करते रहे नॉर्मल केबल करते हैं, लेकिन ये हाई डेटा रेट या हाई बैंडविड्थ वाली केबल्स यानी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के या इस तरह की केबल्स के लिए ये यूज़ होती है। सो इट इज़ एविडेंट दैट फाइबर ऑप्टिक्स हैज़ हायर डेटा रेट दैन ट्रेडिशनल केबल्स, ठीक है। ट्रेडिशनल केबल्स कौन सी होती हैं? मेटालिक ट्रांसमिशन केबल होती हैं। तो जैसा कि आप एक प्रूवन चीज़ है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो हैं उनका नॉर्मल जो मेटालिक ट्रांसमिशन लाइन्स हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, उनसे ज़्यादा डेटा रेट होता है। यूजिंग सिंगल लिंक ऑन हायर बैंडविड्थ मीडियम इज़ वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ। तो अगर हम सिर्फ एक कम्युनिकेशन लिंक को या एक लिंक को सिंगल लिंक को अगर इतनी बड़ी फाइबर के ऊपर से हम पास कराते हैं या उसके डेटा को पास कराते हैं, ठीक है, तो ये उस फाइबर की बैंडविड्थ का वेस्ट है। यानी फाइबर की इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ है, यानी इतनी बड़ी हाईवे और उसमें से सिर्फ हम एक गाड़ी गुजार रहे हैं, तो ये उसकी बैंडविड्थ की वेस्टेज है, उसकी तौहीन है, ये सारा कुछ आप कह सकते हैं। सो एज द मल्टीप्लेक्सिंग सेव अस फ्रॉम सच थिंग्स, ठीक है, दे अलाउ अस टू कंबाइन सेवरल लाइन्स टू वन। यानी जो मल्टीप्लेक्सिंग की प्राइमरीली जॉब है वो ये है कि वो ऐसी सिचुएशन से बचाती है, यानी वो बैंडविड्थ को वेस्ट नहीं होने देती, बल्कि इस तरह कर लेती है कि सेवरल लाइंस को एक लाइंस के ऊपर कंबाइन करते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग ऑन फाइबर ऑप्टिक्स इज डिनोटेड एज WDM और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो जो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर जो भी हमारी मल्टीप्लेक्सिंग होती है, ठीक है, तो उसको WDM या वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये देख लें कि एयर ऑप्टिकल सिग्नल्स और लाइट सिग्नल्स और नैरो बैंड्स ऑफ लाइट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर कंबाइंड टू मेक वाइडर बैंड ऑफ लाइट। तो ये देख सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास नैरो बैंड ऑफ लाइट्स हैं या ऑप्टिक सिग्नल्स हैं या छोटे छोटे सिग्नल हैं, ऑप्टिकल सिग्नल, ठीक है, जैसे λ1, λ2, λ3, ये छोटी छोटी वेवलेंथ या डेटा रेट के सिग्नल्स हैं, ठीक है, विच आर कंबाइंड टू मेक वाइडर बैंड ऑफ लाइट्स। तो इनको WDM की मदद से हम एक बड़ी हम इस तरह कर लेते हैं, वाइडर बैंड ऑफ लाइट या एक बड़ी बैंड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बड़ी लेंथ क्या होगी? ये सिंगल इंडिविजुअल की बजाय इनके कम्बिनेशन होगी, λ1, λ2 और λ3। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने एक वाइडर बैंड ऑफ लाइट बना लिया, यानी छोटी छोटी लाइट्स को हम एक बड़ी लाइट से पास करते हैं, ठीक है। विच इज़ फर्दर कम्युनिकेटेड ऑन ट्रांसमिशन मीडियम दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। यानी इनको जब हम आपस में WDM या वेव मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से सिंगल इंडिविजुअल लाइट्स को, ठीक है, तो इनको जब हम मल्टीप्लेक्स करते हैं, ठीक है, तो उनको हम फर्दर उनके ऊपर से इस तरह कर लेते हैं कि फर्दर इसको हम फाइबर ऑप्टिक के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर एंड पर हम इसको डीमल्टीप्लेक्स कर देते हैं। एट रिसीवर एंड सिमिलर टू FTM देयर इज डीमल्टीप्लेक्सर विच कन्वर्ट्स वाइडर बैंड्स इनटू नैरो बैंड्स ऑफ लाइट। यानी ये इस तरह ये जो बड़ी मोटी लाइट लाइन है फाइबर ऑप्टिक, इसके ऊपर जो बड़े बैंड जा रहे हैं λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ये इनको फिर डिकोड कर देता है या डीमल्टीप्लेक्स कर देता है, ये इनको फिर इंडिविजुअल्स बैंड नैरो बैंड ऑफ लाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। सो हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में छोटी छोटी लाइंस होती हैं लाइट्स की, हम उनको इस तरह कर लेते हैं कि मल्टीप्लेक्स करते हैं और फाइबर ऑप्टिक के ऊपर उसको हम पास कराते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको इस तरह कर लेते हैं कि फर्दर हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि जब रिसीवर एंड पर उसको डीमल्टीप्लेक्स कर लेते हैं।
इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ज़रा क्लियर से एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस ऑल फिनोमेना कैन बी डन बाय प्रिज्म एज फाइबर ऑप्टिक्स इन्वॉल्व्स लाइट्स। तो जैसा कि फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट्स होती हैं, तो हम ये काम करने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं, प्रिज्म यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है प्रिज्म की खुसूसियात क्या होती हैं। प्रिज्म के अंदर हम लाइट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और लाइट्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अमूमन आप एक वाइट लाइट फेंकते होंगे, वो डिफरेंट लाइट्स आपको शो करता होगा। सो एयर एट सेंटर एंड मल्टीपल बीम ऑफ लाइट्स of narrow bands from different sources are combined by a multiplexer into one beam of light which travels via fiber optic cable and receiving, and this one beam of light is demarked into multiple beam of lights that are narrow bands, that is reversal of process at sender end। ठीक है, तो ये इस तरह होता है कि सेंडर एंड पर हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास बहुत छोटी छोटी हमारी पास होती हैं नैरो बैंड्स होती हैं, ठीक है, या बीम ऑफ लाइट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम प्रिज्म के ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म इस तरह कर लेता है कि उन दोनों सबको मल्टीप्लेक्स कर देता है या उनको कंबाइन कर देता है। ये तीनों लाइट्स प्रिज्म के ऊपर पड़ी, तो इसको इसने कम्प्लेक्स कर दिया, तो उसको हम फिर जैसे ही यहाँ हमारा कंबाइन होते गए एक के ऊपर, ठीक है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक के ऊपर से गुजार लेते हैं। ठीक है, या एक वाइट बैंड, फाइबर ऑप्टिक को अमूमन हम वाइट बैंड कहते हैं, चूँकि हम ये नैरो बैंड्स कहते हैं इन सबको, तो हम इसे फाइबर को या दरमियानी जो लिंक है उसको हम वाइट बैंड कहेंगे। उसके ऊपर से हम ट्रांसमिट कराएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम दूसरे साइड पर पहुंचेंगे तो रिसीवर एंड पर एक और प्रिज्म पड़ा हुआ है जो कि डीमल्टीप्लेक्सर है। तो जैसे ही इसके ऊपर जो लाइट कम्बिनेशन, इन तीनों की लाइट्स का कम्बिनेशन जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगी, तो ये इनकी जो बेस लाइट्स हैं या जिनका ये मुरक्कब बना है, ठीक है, ये लाइट्स बनी है, ठीक है, उनको इस तरह कर ले देगा, डीमल्टीप्लेक्स कर देगा, उनको मल्टी बीम ऑफ लाइट या नैरो बैंड्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये बिल्कुल रिवर्स होगा, सेंडर एंड पर जो कुछ हुआ उसका रिवर्सल हो गया। तो ये तो था हमारा WDM। तो इसके एप्लीकेशन का है, इसके एप्लीकेशन है सोनेट में और डेंस WDM या डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, DWM इसलिए हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर इसकी है। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि हमारी जो थर्ड टाइप है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उस पर बात करेंगे कि TDM क्या होती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को यहाँ फिर भी बताता चलूँ कि ये जो हमारा WDM या वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसकी मदद से हम फाइबर ऑप्टिक की मदद से हम बहुत सारे सिग्नल्स को सेम ऑप्टिकल मीडियम के ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कंबाइन करते हैं और वहाँ से ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो हाई स्पीड ट्रांसमिशन है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन है, ठीक है, और टेलीकॉम्स के लिए उसके लिए एक गेम चेंजर का काम करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम TDM या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।